नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त देवेंद्र सिंह और हक न्यूज़ के माध्यम से सीधी और लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। और ये वारदात जो हुई है भरतपुर संभाग के उस क्षेत्र में, रुदावल थाना क्षेत्र में, जिस तरीके से कल एक ज्वेलर्स के यहाँ एक वारदात हो जाती है और वहाँ से 35 ग्राम सोना जो है चोरी करके ले जाया जाता है। सोने की जो दुकान है उसके जो मालिक है महेश संजीव, मैं उनके साथ अभी यहाँ पे मौजूद हूँ कि किस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया, कितने लोग इसमें लिप्त थे। हक न्यूज़ में आपका स्वागत है। और ये पूरी वारदात किस तरीके से हुई? दो कैंडिडेट थे वो। एक कैंडिडेट मतलब ये कि एक कॉर्नर पर खड़ा हुआ था, एक कैंडिडेट बैठा हुआ था आगे काउंटर के आगे। वो बोला कि ओम है या नहीं है। मैंने कहा है, ओम है। फिर ओम की थैली निकाली मैंने और ओम दिखाया उसको। 2-3 तरह के ओम दिखाए कि वो बी सेप कुछ ऐसे ही बोल रहे थे, उनकी भाषा कुछ अजीब थी। फिर मैंने कहा यार तुम कुंडल मांग रहे हो या ओम मांग रहे हो, क्या मांग रहे हो? हाँ हाँ बी सेप। फिर मैंने वो बी सेप वाली कुंडल की थैली निकाली, फैंसी कुंडल की थैली। उसमें से मतलब ये बी सेप कुंडल भी दिखाए। वो ये नहीं वो नहीं, ऐसा ऐसी नहीं चाहिए। तो मतलब ऐसा करने लगे और देखने लगे। मैंने उनको ओम को रख लिया और वो कुंडल भी मतलब ये है कि कवर कर लिए। एक जोड़ी बाहर ही रखा हुआ था, मैंने उसको भी उठा लिया। तो उस थैली को भी रख के, और 2-3 थैली थी। वो करीब मतलब ये किसी में 25, किसी में 30, ऐसे ही मतलब ये ग्राम के करीब वजन था। अब उस थैली को दोनों को कवर करने के चक्कर में मैंने एक थैली मतलब मेरे घुटने के पास में जो रखी थी, उनमें से एक घुटने वाली जो थैली थी वो जैसे ही मतलब ये कि पीछे की साइड में मैंने मुंह करके वो डेस्क खोली और डेस्क खोल के रखा था, तो वो एक थैली उन्होंने पार कर दी। और पार करने के बाद में वो कॉर्नर वाला लड़का जो था वो वहाँ से रवाना हो गया। कॉर्नर वाला रवाना होने के बाद में वो जो यहाँ बैठा हुआ था वो कुछ जल्दबाजी सी करने लगा। इतने में ही मुझे मतलब ये दिमाग में बात आई, मैंने यार घुटने के पास में मतलब ये कि थैली रखी है, वो कहाँ है यार, वो दिख नहीं रही है। इधर उधर मैं देख रहा था, इतने में अच्छा, वो थैली कहाँ पे रखी हुई थी? कौन सी जगह बता रहे हैं आप? वो थैली पैर के पास ही रखी थी। अच्छा, वो जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसी जगह जहाँ पे महेश जी बैठे हुए हैं उसी जगह पे उन्होंने उस थैली को निकाल करके रखा था। आगे की साइड में ये जगह मैं आपको दिखाना चाहूँगा किस तरह। और ये है मार्केट का वो पूरा क्षेत्र, जिस तरीके से आप देख सकते हैं। ये रुदावल पूरा ये एक तरीके से मुख्य बाज़ार जिसे कहा जा सकता है, भरतपुर संभाग का वो क्षेत्र। इसी जगह उस बीच भरे बाज़ार में इस वारदात को अंजाम दे दिया जाता है। और किस तरीके से अपराधियों के हौसले किस तरीके से बुलंद होते चले जा रहे हैं, आप देख सकते हैं कि इस तरीके से जो घटना हुई उसमें पूरा घटनाक्रम किस तरीके से रहा। ये थैली यहाँ रखी हुई थी पैर के आगे। मैंने मतलब ये पीछे की साइड में डेस्क की दराज खोल के वो थैली कवर की, दूसरी थैली। तो उसमें एक थैली पार हो गई। एक थैली पार होने के बाद में ये कॉर्नर वाला लड़का था वो तो आगे निकल लिया। मुझे एहसास नहीं था कि ये थैली लेके पार हो गया है। दूसरा जो बैठा हुआ था वो कुछ जल्दबाजी सी करने लगा। इतने में ही मेरे दिमाग में बात आई, मैंने यार पैर के पास में जो थैली रखी है वो नज़र नहीं आ रही है। मैं उधर उधर देखने लगा। इतने में वो लड़का मतलब ये कि चलने लगा। अरे मैंने रुक रुक इतना कह के मैंने उसको मतलब ये 2-3 बार कहा भी था, लेकिन वो भाग लिया। भागते हुए वीडियो कैमरा में मतलब ये कैद है, वो आपके सामने है, पेपर में भी आया है। और इसके बाद में मैं इतना ज़रूर है, मैं उससे ये नहीं कह पाया कि पकड़ो पकड़ो। अगर मैं ऐसा कहता तो शायद लोग शायद। अच्छा, उस टाइम पे आपको एहसास हो चुका था और आप चिल्लाने भी लगे, लेकिन कहते ना कि आवाज़ पूरी नहीं दे पाए। पूरा व्यापारी वर्ग आपके साथ आया नहीं आया? नहीं, पूरा व्यापारी वर्ग तो आया, लेकिन व्यापारी वर्ग हमने बंसी पहाड़पुर रोड पे भी मोटरसाइकिल से भागदौड़ की इधर बस स्टैंड तक। और ये तुलगनहरा वाला रोड है उस पर भी मतलब ये है कि चेक किया, लेकिन हमें कहीं नज़र नहीं आया और वो लापता हो गया। फिर FIR करा के और मतलब ये वीडियो कैमरा उनको मतलब ये सौंप दिया। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि आज खुद मेहनत ना करके इन सब चीज़ों में विश्वास रखते हैं। चोरी चकारी लूटपाट इन सारी घटनाएं, और जिस तरीके से भरतपुर संभाग में ये घटनाएं बढ़ रही हैं, चाहे वो सांसद पे घर के बाहर फायरिंग का मामला हो, चाहे वो भरतपुर में दोहरा हत्याकांड हो, भरतपुर संभाग की जिस तरीके से घटनाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही हुई। और उन्होंने जिस तरीके से हमें आश्वासन दिलाया कि अपराध कम किए जाएंगे भरतपुर संभाग क्षेत्र में, लेकिन कब तक कम किए जाएंगे? व्यापारी वर्ग कब तक इस चीज़ को भुगतता रहेगा? कि रुदावल का जो मुख्य बाजार किस तरीके से यहाँ पे दिन भर अटा रहता है, और पूरा जिस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं आप, लोगों की भीड़ पूरी यहाँ पे लगी रहती है। और इसी दुकान से ये है महेश जी की वो दुकान जहाँ से इस वारदात को पूरी को अंजाम दिया गया है। उनके पुत्र भी यहाँ पे मौजूद हैं, मैं उनसे भी जानना चाहूँगा। पवन कुमार, कल आप यहाँ पे मौजूद नहीं थे? मैं नहीं था साहब। अच्छा, आपके पिताजी अकेले ही थे? हाँ, अकेले ही थे।
मैं क्या कि शादी में गया हुआ था मुसावर। इससे हो सकता है, मैं तो ये कह नहीं सकता। और रेकी जब कर रहा है तो उसका एहसास कैसे हो? जानकारी यदि हो तो एहसास भी हो सकता है, जानकारी से बाहर कोई बात हो तो उसका एहसास कैसे हो सकता है? इससे ये एहसास ज़रूर होता है कि अकेले आदमी का फ़ायदा किस तरीके से उठाया जा सकता है। आप स्थिति देख सकते हैं, वयोवृद्ध कहते हैं ना कि उम्र का भी एक तगाजा हो सकता है। लोगों ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और उन अपराधियों ने इस घटना को अंजाम दिया। वो सोना जो आज 35 ग्राम वजन का बताया जा रहा है, आज उसकी मार्केट वैल्यू क्या रही होगी? लगभग 2.25 लाख। लगभग 2.25 लाख। जी हाँ दोस्तों, आप देख रहे हैं सीधे कि 2.25 लाख रुपए का जिस तरीके से यहाँ से सोना चोरी किया गया है अपराधियों के द्वारा। आपको पुलिस ने इसको बताया कि कोशिश करेंगे पूरी, और आप भी मतलब ये जागरूक रहना, हमें भी जागरूक करते रहना। अच्छा, उसमें दो जो फोटो निकल करके सामने आ रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज या अखबार में आज दी गई है। कल का मामला है, आज तो पता चलेगा था क्या न्यूज रहती है क्या नहीं रहती। उससे बोल दिया, उन्होंने आश्वासन भी दिया है देने को, तो कि कोशिश पूरी करेंगे, जितना हो सकेगा उतना पूरी कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं खुद का बिजनेस ना करते हुए और किस तरीके से अपराधी इन गतिविधियों में लिप्त होते चले जा रहे हैं। मैं इसी हक न्यूज़ के माध्यम से ये सारी तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहा हूँ। बाज़ार रुदावल का मुख्य बाज़ार, जिस तरीके से यहाँ पे कुछ ज्वेलर्स की दुकानें हैं और ये वही दुकान, जी हाँ दोस्तों, मैं आपको सीधी बता रहा हूँ, ये वही जगह है और ये वही दुकान है जहाँ कल इस वारदात को अंजाम दिया गया था। हक न्यूज़ में जुड़ने के लिए धन्यवाद साथियों।